उसकी आज वैल्यू 90 करोड़ है, और जिसने 10,000 निवेश किए थे उसकी वैल्यू आज 900 करोड़ यानी 9 अरब रुपए है। दोस्तों, ऑन पैसिव के फाउंडर के लाइफ में भी यही सब कुछ होने वाला है। आप बोलते थे ना कि आपको कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दिया कितना मिलेगा। आप लाल बुझक्कड़ हैं, आप सभी अनुभवी हैं। आप आज समझ गए होंगे मेरी इस कंटेंट से कि जिन्होंने विप्रो में 1,000 निवेश किए थे उनका 90 करोड़ का वैल्यू है आज के डेट में, और जिसने 10,000 का निवेश किया था वो 900 करोड़ यानी 9 अरब रुपए का वैल्यू है। 10,000 आपने कितना किया, आप उसमें लगा लीजिए मैथमेटिक्स। दोस्तों, ऑन पैसिव के फाउंडर के लाइफ में भी यही सब कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी पिक्चर होनी बाकी है। बहुत जल्द ही वह समय आने वाला है कि इंडियन फाउंडर को अरबपतियों का समूह कहा जाएगा और इंडिया को अरबपतियों का देश कहा जाएगा। दोस्तों, हमें तो भटकते भटकते ऑन पैसिव के जरिए खूबसूरत मंजिल मिल ही गया। फाउंडरशिप का गुमराह तो वो लोग हैं जो फाउंडरशिप लिए ही नहीं, यानी घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, कहा जाता है ना कि जो आप एक नई कई कंपनी का फाउंडर हो गए हैं, चूंकि यह बंच ऑफ कंपनी है। आप वो कनेक्ट के फाउंडर हैं, वो मेल के भी फाउंडर हैं, वो नेट के भी फाउंडर हैं, वो स्टाफ के भी हैं, वो एकेडमी के भी हैं। हर एक प्रोडक्ट के आप फाउंडर हैं और सभी के टर्नओवर का मिलियंस एंड बिलियंस आप सभी में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों, इसीलिए झुंड में काम हो रहा है। कहते हैं ना, पक्षी उड़ना भूल गया हो तो उसे उड़ना सिखाना है तो उसे उड़ने वाले पक्षियों के झुंड में शामिल कर दो, वो खुद ब खुद उड़ने लगेगा। अब झुंड में शामिल होने के लिए यहाँ पर वो समय निकल चुका है। हम 14,27,000 लोग झुंड में आ चुके हैं, और यहाँ जो मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन में जब हम आते हैं तो हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे को देखकर उड़ान भरने की हमारे अंदर में एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। दोस्तों, तो बस आपको आपका पहचान मिलने वाला है। लोग आपके नाम का एक गूगल सर्च करने वाले हैं। सक्सेसफुल लाइफ आपकी होने वाली है। एक एक फाउंडर के साथ पूरा का पूरा जीवन ही बदलने वाला है। दोस्तों, हम किसी भी हाल में इतनी बड़ी सफलता नहीं सोच सकते थे जितनी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। तो आप सबको मैं एक ही बात अंतिम में कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अपने अपने भार को हल्का कीजिए, क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं। हमें और आपको बहुत सारे लोगों ने भला बुरा कहा होगा, गालियां भी दी होंगी, उनको माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि हम सबको जिस कैटेगरी में ला करके ऐस ने खड़ा किया है दोस्तों, वो हम एक एलियंस बनने वाले हैं। हम 8 अरब की जनसंख्या से एक अलग अपना वैल्यू रखने वाले हैं। तो हम उन सभी को माफ कर दीजिए जिन लोगों ने हम सबको क्रिटिसाइज किया था। बाय बाय बोल दीजिए उनको, क्योंकि हम जब उड़ने वाले हैं तो धरती पर तो लोग आपको बोल रहे थे, लेकिन जब आसमान में उड़ जाएंगे तो आपको कौन बोलने आएगा। आई होप कि आपने सारी बात को समझ लिया, और बिल्कुल आज खुशी का माहौल है, और इस खुशी के माहौल में आप अपने नियर डियर के साथ मंगल गीत गा सकते हैं, भांगड़ा पा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है वो आप कर सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए अगर सीखना है तो आपको गजेंद्र भाई से सीखना चाहिए, यहाँ पर शंकर भाई से सीखना चाहिए, और कुछ पल की यादें हैं जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सभी का। आज के विशेषांक में इतना ही। आगे के कार्रवाई को हम जारी रखने के लिए हम अपने प्यारी सी सिस्टर रंजना सिस्टर को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ,
और आज का जो भी प्रेजेंटेशन संजय सर ने हमारे सामने रखा है, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा अनुभव दे गई है और दिल गार्डन गार्डन हो गया है। जैसा कि माटी सर ने भी अपने लाइफ में डाला है कि और 10 दिन यानी 15 तक हमें सब कुछ मिल जाने की उम्मीद है, आशा है। तो संजय सर ने जैसा हमें बताया है कि टेक्निकल चीजें हैं, आगे पीछे चीजें जा सकती हैं, तो हम इस डेट को अपने दिमाग में ना रखें, ठीक है। ये है कि हाँ ठीक है, लेकिन हम 10-5 दिन आगे पीछे लेकर चले, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट डेट पकड़ लोगे तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। तो इसलिए हो सकता है मे बी उससे पहले भी हो जाए, हो सकता है उस दिन भी हो जाए, बट ना हुई तो भी हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे। एसर ने जितने भी हमें ओ कनेक्ट, जैसा कि ओ कनेक्ट हमारा ग्लोबली लॉन्च होने की बात है और मार्केट में आएगी रहते हैं। आप सबका मैं दिल से अभिनंदन स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक नई टॉप पर पहुंचे हैं, नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं और हमारे मांगीराम भाई बोलते हैं कि हम शिखर पर मिलेंगे। तो बिल्कुल आज हम लोग शिखर पर आ चुके हैं और मांगीराम और देवीलाल भाई दोनों का स्लोगन है नर में नारायण की सेवा। तो वही सेवा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं जो हमारे गुरु ने सिखाया है। हमारे देवीलाल जी ने, हमारे मांगीराम भाई ने, नर में नारायण की सेवा करिए, उससे बड़ा सेवा इस धरती पर है ही नहीं है। आप कितना भी मंदिर में पूजा कर लो, मस्जिद में आप इबादत कर लो, कहीं भी कितना भी आप पूजा पाठ करो, लेकिन अगर आपने इंसान की सेवा नहीं की तो सब पूजा बेकार है आपका। तो इंसान की सेवा करिए और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो वो चीज आपके अंदर में होना चाहिए, भाव होना चाहिए। चाहे वो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड हो, वो भाव के भूखे हैं। अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए। हर इंसान में ईश्वर का वास होता है। हम जो अपने इस शरीर में जो हम रहते हैं, इसमें आत्मा जो रहती है, ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर हमारा मंदिर है और इसमें हम रहते हैं। यानी हम मतलब हमारी आपकी आत्मा रहती है। तो आप मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में कैसे जाते हैं? आप बढ़िया से हाथ पैर धो के, नहा के, वजू बना के और साफ सुथरे कपड़े पहन करके आप वहां पर जाते हैं। मदिरापान नहीं करते हैं, वहां पर मांसाहारी नहीं करते हैं, या जो भी जैसा जिनको पवित्र रखने का है, आप उस तरह से उस धर्म के अनुसार आप पवित्रता के साथ अपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा हर जगह जाते हैं। हम लोग कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। हम कितना भी कोई चोर हो, बेईमान हो, व्यभिचारी हो, लेकिन जब वो मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाता है तो संत बन जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों का जो ये शरीर है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, और इसमें जो हमारी आत्मा रहती है वो हम है। तो एक मंदिर, मस्जिद में हम जैसे जाते हैं, ये हम अपने शरीर में वैसे आपको रहना चाहिए। हर हमेशा आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप अपने ईश्वर के घर में हो। ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, हम अपने ईश्वर के घर में हैं। आप अगर झूठ बोल रहे हो तो सोच लो कि आप मंदिर में झूठ बोल रहे हो। अगर किसी को गाली दे रहे हो तो सोच लो कि आप मंदिर में गाली दे रहे हो। आप अगर कोई भी